सो मुझे पता है आप सब लोगों को ना हमेशा ये होता है कि मुझे राइटिंग में मैम किसी तरह नंबर ला दो, किसी तरह ऐसा हो जाए कि मेरे 6 आ जाए, 6.5 आ जाए। तो 6.5 का तो एम आप करते ही करते हो, ठीक है। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि 7 के लिए है। 7 के लिए ट्रिक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 6.5 चाहिए तो 7 वाली ट्रिक तो फॉलो करनी ही पड़ेगी ना। जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है जिससे कि 7+ आ जाए इजीली। तो आइडियली 6.5 शॉर्ट होंगे इसी मेथड से। सबसे पहली जो टेक्निक है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली और क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। क्योंकि ना सबसे जरूरी क्राइटेरिया होता ही टास्क रिस्पॉन्स है। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना और उसके हर एक पॉइंट को आंसर करना। हर एक क्वेश्चन में जो भी पार्ट पूछा गया है उसको अच्छी तरह आंसर करना, वो होता है टास्क रिस्पॉन्स। तो आपने इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब सिंपली क्या है, क्वेश्चन को समझ लो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज व्हाट, टास्क रिस्पॉन्स इज सिंपली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन के मीनिंग को समझ लिया, वही हमारा टास्क रिस्पॉन्स है और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हियर इज कि जब क्वेश्चन ही समझ लिया, पता है क्या करना है, तो जरूर यार प्लानिंग भी कर लो, है ना। अब देखो 8 ट्रिक्स बोली है, हर एक चीज को ध्यान से करेंगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। पहली हो चुकी है, दूसरी है प्लानिंग कर लो। प्लानिंग में क्या करना है, क्वेश्चन समझ के डिसाइड कर लो कि बॉडी पैराग्राफ 1 में कौन सा आइडिया लिखने वाले हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में कौन सा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि एक पैराग्राफ में 2 आइडियाज लिखो, 3 लिखो, बट मैं ये कह रही हूँ कि एक ही आइडिया लिखो पर उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये हमारी सेकेंड ट्रिक। देन थर्ड हमारी आ जाती है कोहेरेंस एंड कोहेजन से रिलेटेड। कोहेरेंस क्या है, लॉजिक। अब जो भी आइडिया लिख रहे हो ना, पिछले वाला सेंटेंस पढ़ो फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। इससे क्या होगा कि आपका पूरा एस्से कोहेरेंट होगा, लॉजिक होगा आपके एस्से में। क्योंकि आप बेतुकी बात नहीं करोगे, बेतुकी बात एक्चुअली लिखोगे नहीं, क्योंकि जो पिछला सेंटेंस है वो दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए। ये है हमारा कोहेरेंस। देन वी हैव कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या होता है, कोहेजन का मतलब होता है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स के लिए तो यार बैंड्स ब्रू नहीं देखी है तो देख लेना जाके, कहीं दिख जाएगा ऊपर लिंक या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बैंड्स ब्रू देखोगे तो कनेक्टर्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छी तरह वो वीडियो देखना, हर एक कनेक्टर की 10-10 सेंटेंसेस, 15-15 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो मेथड, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 थिंग्स। कमिंग टू द 5th थिंग। अब आपको पता है कि ग्रामर के बिना तो ये चारों चीजें भी किसी काम की नहीं है। क्वेश्चन समझ लिया पर ग्रामर ओके नहीं है तो अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे आपने फोकस करना है ग्रामर पे। ग्रामर को क्या करना है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझ लो। जो जो चीजें जरूरी है, सेंटेंसेस जरूरी है, कनेक्टर जरूरी है, पंक्चुएशन मार्क जरूरी है, वो आपने यूज करना है। इसके लिए आप मेरी ग्रामर वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज, अब ग्रामर एक्यूरेसी तो हो गई, टेंसेस पे भी ध्यान दे दिया हमने कनेक्टर्स पे भी ध्यान दे दिया, बट रेंज भी तो होनी चाहिए। रेंज के लिए ना हम कनेक्टर्स ही यूज करते हैं, कनेक्टर्स के साथ साथ हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में वेराइटी, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस यूज कर लो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। तो इस तरीके से वैरायटी यूज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपाउंड सेंटेंस, डबल कंपैरेटिव सेंटेंस, तो ये सारे जो क्वेश्चन टाइप्स, अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स है ना, इससे आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। अब मुझे पता है मैं जितनी भी चीजें बोल रही हूँ ऑब्वियस है कि आप सब कुछ तो फॉलो नहीं कर पाओगे, है ना। मैंने अभी तक 6 चीजें बता दी है, हर एक चीज तो नहीं फॉलो कर पाओगे। तो अगर इसमें से 8 में से खाली 5 भी फॉलो कर लोगे ना, तब भी 6.5 या 6 आ जाएंगे। पर जो भी 5 फॉलो करनी है वो अच्छी तरह करनी है। कमिंग टू द 7th टिप हियर, वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड। यार एक होता है सिंपल सा लॉजिक कि वर्ड्स यूज कर देना। मैंने ना पीछे कुछ वोकैब वाली वीडियोस काफी बनाई है, शॉर्ट्स बनाई है, वो जरूर देखना। सो आपने वर्ड तो यूज कर लिया बट यू आर नॉट 100% श्योर ऑफ द फॉर्म। तो 7th टिप मेरी ये है कि जो भी वर्ड अगर वोकैबुलरी ऐड कर रहे हो तभी ऐड करो अगर 100% श्योर हो, तभी ऐड करो अगर उसकी वर्ड फॉर्म पता है ना। अदरवाइज यू शुड नॉट ऐड इट, है ना। अदरवाइज आपको ऐड नहीं करना चाहिए। ये समझ आ गया, ठीक है। देन 8th हमारे पास क्या है, ठीक है, ये 7th हो गया। व्हाट इज द 8th वन? 8th हमारा है लास्ट वन कि एक्चुअली वो कैब यूज करो। एक क्विक सा मैं आपको बोनस टिप यहाँ पे दे देती हूँ एंड दैट इज हमारा वर्ड है थिंक। हमें बहुत बार ये वर्ड यूज करना पड़ता है, आई ओपाइन, आई थिंक। तो इसकी जगह क्या क्या बोल सकते हो, ओपाइन, रेकन, कंसिडर, डीम, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर गिविंग योर ओपिनियन। अपना बिलीफ, ठीक है, आई बिलीव दैट, बिलीव एज अ वर्ब यूज कर लो,
ठीक है, आई कॉन्कर डैट, आई सपोर्ट डैट, आई एग्री डैट, इस तरीके से वर्ड्स यूज करो इंस्टेड ऑफ थिंक. So what is it? These are the synonyms which can easily be used in order to improve your lexical resources. So ये तो है हमारी 8 tips, but मैंने आपको सब कुछ बड़ा फास्ट बताया है. इन्हीं सारी थिंग्स को मैं डिटेल में बताने वाली हूँ. उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट ठीक है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करो और आपको पता चल जाएगा what do you need to do. Thank you. So if you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.